स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार बुजुर्गों का एकमात्र सहारा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असली है महादेव साव। महादेव साव। और नकली? नकली बंगाली बाबा। अच्छा, बंगाली बाबा। प्रचार बंगाली बाबा है जी। उम्र कितनी हो चली आपकी? 88। 88 साल के। यहाँ आश्रम में कितना समय हो चुका आपको? इसमें 2021 में आए हैं। 2021 में, यानी कि 2 साल के लगभग आपको हो चुका है। हाँ, 2-2.5 साल हो गए। जी। तो कैसे पहुंचे इस आश्रम तक? इसमें पहुंचने का कारण है बाबू, हमने कारखाना में काम करते थे सूती मिल में। जी। वो सूती मिल आज 40-45 बरस से बंद हो गया। जी। बंद हो जाने के बाद में अब हम लोग अपना बिजनेस थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके जिए हैं। इसके बीच में अब 5 लड़की 1 लड़का, 5 लड़की को शादी करने में, पढ़ाने लिखाने में, पोसने पालने में मेरा दम निकल गया। कुछ कर नहीं पाए, न घर न द्वार, कुछ नहीं। अपने लिए कुछ नहीं संजो पाए, जो भी किया वो बच्चों के लिए किया। हमने अपने समाज को लिहाज रखने के लिए अपने बीवी बच्चा को कोई आँच नहीं जी, कोई आँच नहीं लगने के वजह से जो है कि हमने कमाया, बहुत मेहनत किया जी। इतना कष्ट किए हैं कि मानो वो भगवान जानते, किसी से कहने से तो कोई विश्वास करेगा नहीं, लेकिन ईश्वर जानते हैं। तो रह गया सवाल कि अकेला पड़ गए जी। कोई साथ देने वाला नहीं, भाई भौजाई सब कुछ है जी। मेरा देश पर भी मेरा सबसे बड़ा भाई भी है जी। छपरा जिला बिहार के अंदर। तो सवाल है बाबू कि हम तो हार मान गए और सबको शादी ब्याह कर देने के बाद निश्चिंत हो गए जी। और घर बाड़ी द्वार नहीं बना पाए जी। और लड़का जो है तो जूट मिल में काम करते, उनका शादी ब्याह कर दिया, नाती पोता सब उनका भी हो गया जी। सब लड़कियों के लड़का को माने नाती पोता हो गया जी। पर नाती पर नचनी सब हम खिला लिए जी। तो रह गया सवाल कि अलग होने के कारण और यहाँ आने के कारण बताते आपको कि लड़का को संभालते संभालते हमने बहुत कुछ कोशिश किया, मेहनत किया, डांटा मारा, कोई कामयाब नहीं हुआ। उल्टा आज हम पर बरसा दिया, हाथ लगा दिया। लड़के ने मेरे बदन में हाथ लगा दिया। सही बात, उनको रास्ता दिखाने के लिए एक थप्पड़ मारे, उसके नतीजा हमको दूसरा किस्म को हमको बख्शिश दिए। दिल जल गया, वो तो आलादा हो गए, दूसरे किसी बीबी के बच्चे के फेर में पड़ गए, साथ संगत गर्द पकड़ लिए, माँ बाप को लिहाज लाज शर्म मोह माया सब कुछ नाले में डाल दिए। तो कहाँ जाएंगे? अब तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं जी। इसलिए हमने दिल्ली आए। दिल्ली में मेरा सबसे बड़ा लड़की रहती है जी। तो उनके पास आए तो उनके पास भी अपना कोई जमीन मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं। उनका भी 2 लड़की 2 लड़का और 2 आदमी, 6 आदमी जी। कमाने वाला मेरा दामाद एक नाती जी। नाती तो आज साल 2 साल से कमा रहा है, कोई ज्यादा नहीं, 200-300 रुपया का जी रोज। तो अब हमको 2 महीना 3 महीना रह लिए लड़की के पास जी। लेकिन हमने देखा अपना विचार से कि रहना उचित नहीं है। मेरा 5 लड़की है जी। एक लड़की का माथा का बोझा माँ बाप का अधिकार नहीं बनता है, फर्ज नहीं बनता है। तो इसलिए हमने लड़की को बोला कि बेटा ये काम कर, मेरे अंदर अब क्या रखा है, न कमाना है, न घर बाड़ी बनाना है, न शादी विवाह करना है, न किसी को पढ़ाना लिखाना है। जो मेरा कर्म भगवान ने दिया, ड्यूटी हमने कर लिया, दुख से या सुख से, चाहे जैसे भी हमने उगिन हो गए। तो तू हमको छोड़ दो, तू कहीं एक दिल्ली में आश्रम अगर हो तो हमको ले चल, हम वहाँ रह लेंगे जी। इसके बाद तू लोग को मोह माया है, मेरा मोह माया प्रेम है कि उससे, तो हम भी आते जाते रहेंगे, तू लोग भी आने जाना करोगे, देखा सुना करोगे। तो लोग आते भी 10 2 महीना 3 महीना पर, जब फुर्सत मिलता है उन लोग को 1-2 घंटा के लिए आते हैं, देखा करके चले जाते हैं।
और हम भी अपना बीबी के पास जाते थे। मेरा बीबी यहीं पर है जी यहाँ केवल पार्क में। जी वो भी है एक गैर औरत के पास, पढ़ी लिखी शिक्षित आपका लंबा है, बुढ़िया हो गई आधा, जी कोई वो लाइन से वो बच्चों को पढ़ाती है बहुत दूर दूर तक। जी वो शादी नहीं किया, जी वो 3 बहन है, जिसमें 2 बहन का शादी हो गया, ये नहीं किया, जी तो ये अकेला रह गया। अब बिल्डिंग में रहती है 2 तला में। जी तो हम लोग को देखा, हमारा लड़की को भी देखा, मेरा बुढ़िया को देखा, तो उसको पसंद आ गया। तो उसने कहा कि दीदी ये मम्मी को हमारे पास रख दो, हम अकेला रहते हैं, डर लगता है, समय का खराब है, कब का क्या घटना घट जाए, जी थोड़ा साहस बना रहेगा। तो हमारा लड़की उनके पास रख दिया। तो 2000 रुपया महीना में देती है हाथ खर्चा, जी लेकिन खाली रात भर रहने के लिए देती है 2000, जी दिन को नहीं। तो हमने समझाया कि अब हमारा लड़की का घर दूर है और आपका घर दूर है, रोज आना जाना करिए, बुढ़ारी समय है, कुछ हो जाए रास्ते घाट में। और दूसरी नंबर ये बात है कि किराया तो 30-40 रुपया रोज लग जाएगा आने जाने में, जी देते हैं कितना 2000, तो 2000 में तो हमारा रास्ते में खत्म हो जाएगा, तो हमको बचेगा क्या। जी तो इसलिए उस मैडम ने अपने पास ही रख लिया रात और दिन। जी तो उनको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, तेल साबुन, दर दवा जो कुछ होता मतलब है, बच्चे की तरह देखभाल हाँ करती है। मम्मी की तरह। नहीं मतलब अपना बच्चा है, हाँ, उस प्रकार से वो माता मान ना उनको बच्चा तो नहीं है, सारी वो उनको माँ मान करके हाँ, हाँ, देखभाल कर रही है। हाँ हाँ जी। उनको रख लिया। जी और हम आकर के आश्रम में डेरा ले लिए। जी बस यही कहानी है। तो क्या कभी मतलब लड़के से आपकी बातचीत हुई दोबारा यहाँ आने के बाद? नहीं, वही जो एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ वो अलग, हम जो अलग। पुश्तैनी जमीनें वगैरह आपकी थी? जमीन जायदाद घर नहीं बना सके, कहे तो 40 बरस से कारखाना बंद हो गया, 5 लड़की। पुश्तैनी भी थी आपके पास में? हाँ पुश्तैनी बाप दादा ना, पुश्तैनी तो हमारा बिहार में था जी, लेकिन वही लोग खत्म करके चले गए, खाली रहने भर का शरण छोड़ दिए, रहने भर का छोड़ दिए। सब तो खत्म। उसमें 5 भाई का हिस्सा, जी तो हम लोग को नहीं पोसाया, रहने का बहुत छोटा जी। परिवार बड़ा, जी रोज मारपीट लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए वो बड़े भाई तो बड़ा भाई को हमने अपना 4 भाई हिस्सा दे दिए, जी जिसमें अब 2 भाई कलकत्ते में रहते हैं। जी तो वो लोग गुजर गए, हमसे बड़े थे 2 लोग, जी। वो लोग गुजर गए, अब रह गए हम लोग 3 भाई। सबसे छोटा कलकत्ते में रहता है, हम यहाँ आश्रम में रहते हैं, सबसे बड़ा देश पर अपना अकेला तो कभी रहता है। भाई वगैरह आपसे कांटेक्ट कर कोई संपर्क नहीं है, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो संपर्क किस बात का। कोई बातचीत ही नहीं है फैमिली मेंबर्स से? नहीं है, एकदम कोई लेन देन नहीं है भाई परिवार से, कोई आन जान नहीं। क्या आने वाले समय में कभी मौका लगा तो गांव जाएंगे दोबारा? गए हैं, 3-4 बार गए हैं भाई के पास, 10 दिन 5 दिन रह करके चले आए हैं। जी हाँ आना जाना है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे, क्या कि बड़ा भाई जो है जी वो भी बुजुर्ग हो गया, नाटी और नर्तनी उसको खिलाता है, जी पतो जी उसका लड़का नहीं, एक लड़की जो कि शादी करके अपने घर के बगल में घर बनवा करके उनको बैठा दिए। जी इसलिए हम लोग को भी दिल टूट गया कि लड़की और दामाद को घर के सामने से बैठा दिया, एक उचित नहीं किया। 10 कदम दूर पर बनाया होता तो हम लोग का आने जाने का रास्ता सही होता, जी लेकिन उन्हीं लोग के चलते और हम लोग को नफरत हो गया जाना और आना, और वो लोग भी हम लोग को पूछताछ नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। बस कहानी यही है।